जय हिंद दोस्तों। तो आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं जो टॉपिक आपने थंबनेल पे देखा कि भाई 30 दिन में कैसे सीटेट क्रैक करें। पहले इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको समझ लेते हैं कि क्या वास्तव में 30 दिनों में मतलब किया जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये, और दूसरा क्वेश्चन ये कि जो आप समझ के आए हो कि भाई ऐसा कौन सा ज्ञान दे देगा ये बंदा कि आप 30 दिन में निकाल लोगे। शुक्र मनाओ हम तो फिर भी 30 दिन लिख दिए हैं। लोग तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 मिनट में, 10 मिनट में निकलवा रहे हैं। बताओ कैसे। भाई ये यूट्यूब, सोशल मीडिया की ये मार्केटिंग का ट्रेंड है। जो ये लिखा जाता है ना, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से गलत भी है, एक प्रकार से गलत नहीं भी है। गलत कैसे है कि मेरे भाई 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ऐसे कौन निकलवा सकता है? कोई नहीं निकलवा सकता। लिख के ऑन पेपर दे देना है। हाँ, अगर सोर्स हो, जुगाड़ हो तो भाई क्या ही नहीं हो सकता है उसके लिए, वो बात अलग है, वो दुनिया अलग है। और सही कैसे है कि अगर हम नहीं लिखते कि मेरे भाई हम अट्रैक्टिव थंबनेल नहीं डालेंगे कि मतलब हाँ भाई आपका इतने में निकल जाएगा, तो आप क्लिक ही नहीं करोगे हमारा वीडियो। हम लिख दें भाई आप 1.5 साल की तैयारी में बढ़िया से करोगे तब सीटेट निकलेगा, तो भाई आप क्लियर ही नहीं, मतलब क्लिक ही नहीं करते, हमारा वीडियो देखते ही नहीं। तो हमें मतलब अपनी मार्केटिंग, जो मार्केटिंग है ना यूट्यूब वाली, सोशल मीडिया वाली, उसको भी तो मेंटेन करके चलना है ब्रो। तो इसलिए ऐसे मतलब ऊट पटांग थंबनेल डाले जाते हैं। ये तो हो गई आपकी जो साइकोलॉजी थी बिहाइंड 30 दिन की। अब उसके पीछे की जो रियलिटी है उस पर बात करते हैं मेरे भाई। तो ये तो दूसरे क्वेश्चन का जवाब हमने दिया। पहला क्वेश्चन हमारा था क्या वास्तव में 30 दिनों में किया जा सकता है। आपने कोट सुना होगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट्स मेक फ्रॉम आई एम पॉसिबल। मेरे भाई ये कोट जितना सुनने में मतलब अच्छा लगता है, जितना मोटिवेट करता है, उतना रियल लाइफ में उससे कहीं ज़्यादा ये बहुत डिफ़िकल्ट है। समझ रहे हो? तो ऐसे कहने को लोग तो कहते हैं कि भाई कुछ भी किया जा सकता है। तो लोग सही भी कहते हैं कि कुछ भी किया जा सकता है। तो जब लोग सही कह ही दिए हैं तो भाई मेरे भाई किया भी जा सकता होगा। तो हम अपनी राय देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से। आपका भाई 2 बार सीटेट क्वालिफाई है, हालांकि हमने बहुत बार नहीं किया है, 2 ही बार किया है, लेकिन अच्छे नंबरों से किया है मेरे भाई। तो उस अनुभव से आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरे भाई 30 दिन में क्या आप कर सकते हो और किस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब आपने सोच ही लिया कि भाई अब 30 दिन बचे हैं और 30 दिनों में करना ही है, तो करते क्या है। अब हमें 2 प्रकार के एस्पिरेंट होंगे। एक तो जो पिछले अटेम्प्ट दे चुके हैं, जिनको कुछ बेसिक आइडिया है कि मेरे भाई आता कैसा है पेपर, ये जो है ये आता कैसा है, इसमें पोर्शन क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। एक तो वो होंगे। दूसरा वो होंगे कि हाँ भाई सब भर दिए हैं फॉर्म और सब सीटेट कह रहे थे, हम भी भर दिए हैं, चलो देखते हैं आता क्या है इसमें। पहले तो ऐसे थे, फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि यार नौकरी वोकरी भी लग रही है, अगर सीटेट पास हो जाएंगे तो नौकरियां भी लग रही हैं। तो वो सीरियस हो गए भाई हमें भी निकालना है, TRE 4 में बिहार में जाना है, एग्ज़ाम देना है। तो वो अब सीरियस हो गए। अब उनके पास 30 दिन बचे हैं। तो 2 प्रकार के हमारे पास एस्पिरेंट हो गए हैं। तो हम दोनों की अलग अलग बात करते हैं। तो देखिए ये बेसिकली जो स्ट्रेटजी है ना मेरे भाई, ये दोनों पे काम करेगी। हाँ, एक की गारंटी हम लेंगे जो पहले से पढ़े लिखे हैं कुछ उनकी, और जो भाई आज शुरू कर रहे हो तो करने को तो कुछ भी किया जा सकता है, बट एक क्वेश्चन मार्क हमेशा आपको लगा रहेगा कि भाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब भैया जो लोग पेपर दिए हुए हैं उनको पता होगा पेपर में पैटर्न कैसा आता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ें उनको पता है। अब उनको अपने काम सिर्फ उस पोर्शन पे करना है कि जो पोर्शन उनका कमज़ोर है। जैसे CDP कमज़ोर है तो आप CDP पे करिए, मैथ साइंस कमज़ोर है, आपका SST कमज़ोर है, उस पर काम करिए, हिंदी कमज़ोर है, उस पर काम करिए, इंग्लिश कमज़ोर है, उस पर काम करिए, बढ़िया से रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए बस, और मॉक टेस्ट दीजिए।
मॉक टेस्ट देंगे, उसमें जो पोर्शन आपका कमज़ोर दिखाई देता है, जहाँ से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, उसको रिवाइज़ करिए, वहाँ से बनाइए और सही हो जाएगा। ठीक है, आप तो मतलब पासिंग मार्क ज़ोन में आ गए मेरे भाई। अब हमारे उन मेधावी छात्रों का क्या होगा जो अभी तक ऐसे ही मजाक मजाक में भर दिए थे, अब उनको सीरियसनेस आई है कि मेरे भाई अब हमको सीटेट देना है, तेरा भाई अब सीटेट देगा, 30 दिन बचे हैं और 30 दिन में क्वालिफाई करके बताएगा, अब कैसे करें। तो उनके लिए मेरे भाई हम सबसे पहले हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेरे भाई 30 दिन तो उतने तो टाइम चले गए हैं, अब एक आध 2 दिन और टाइम अपना मतलब जाने दो। और उसमें करना क्या है कि आपको सिलेबस लेना है, सिलेबस जो सीटेट का सिलेबस है, पैटर्न है, जो समझना है। ठीक है, ये जो है ना सीडीपी कितने नंबर का आता है और हिंदी कितने नंबर की आती है, इंग्लिश कितने नंबर का आता है, कहाँ से कौन सा पोर्शन आता है, कैसे कैसे करना है, वो सब चीज़ें समझना है। प्रीवियस ईयर पेपर लेके आपके पास कोई पब्लिकेशन की बुक हो जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं, या यूट्यूब पे देख लो भाई, या टेलीग्राम पे कितने चैनल हैं जहाँ पे पेपर पड़े हैं, बस देख लो कि भाई मेरे भाई आता क्या क्या है इसमें। इतना चीज़ समझ गए, 2 दिन और लगा लो, 4-5 दिन लगा लो, 4-5 मत लगाओ भाई, वरना मत ही लगाओ तब। ठीक है, अब हो गया भाई, तुम्हें आइडिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। अब बेसिकली करना क्या है, तुम्हारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि भैया एक एक थ्योरी पढ़ें, एक एक। तो जो जो स्ट्रांग पोर्शन है तुम्हारा, एनालाइज करो कि क्या स्ट्रांग पोर्शन है, क्या तुम्हें सीडीपी समझ में आती है, क्या तुम्हें हिंदी समझ में आती है, क्या तुम्हें इंग्लिश समझ में आती है, क्या तुम्हारा मैथ साइंस बढ़िया है, हाँ, और अगर ईवीएस बढ़िया है या एसएसटी बढ़िया है, जो है, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, जो कॉम्बिनेशन है, जो तुम्हें समझ में आता है, जो तुम्हारा स्ट्रांग पोर्शन है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। उसमें भाई तुम कम टाइम में ज़्यादा कवर कर लोगे। और जो जो चीज़ें तुम्हें नहीं समझ में आती हैं उन पे मत जाओ मेरे भाई, क्योंकि अब तुम्हारे पास उतना टाइम बचा नहीं है। अब तुम एक क्लियर कट बनाओ कि हाँ भैया हमें 20-20 नंबर हर पोर्शन से लाने हैं। 15-15 नंबर लाओगे तो भाई 15 पचे 75 ही हो पाएगा, उसमें नहीं हो पाएगी। 20-20 का टारगेट रखो, हर पोर्शन में 20-20 उस लेवल की तैयारी करो। वो तैयारी होगी कैसे मेरे भाई? तो भैया जाके पहले जहाँ से भी कोई टीचर यूट्यूब पे जो भी आपको अच्छा लगे, अगर नहीं कोई है मिल रहा है तो हम आपको 2 टीचर रिकमेंड करेंगे। पहला सचिन सर हैं जो कि सचिन एकेडमी पे पढ़ाते हैं वो, और दूसरा मेरे भाई हिमांशी मैम है। कौन है? हिमांशी मैम, वो भी लेट्स लर्न करके यूट्यूब चैनल है उनका, पढ़ाते हैं। और भी बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छा करते हैं मेरे भाई, हाँ, जिससे आपकी ट्यूनिंग मैच हो। वहाँ जाके उनकी जो वीडियोज़ हैं, मैराथन्स सेशंस हैं, जैसे सीडीपी की, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, वो कम से कम 2-3 देख लो मेरे भाई। 11-12 घंटे में एक एक मैराथन आपकी कवर हो जाएगी। वहाँ से आपको एक बेसिक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा मेरे भाई कि पेपर में करना क्या है मेरे भाई। जैसे कोहलबर्ग थ्योरी होती क्या है मेरे भाई, जीन पियाजे चचा, इनका नाम तो बहुत सुना है, पर ये कहे क्या थे मेरे भाई, इसके बारे में एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा। अब जब यहाँ से आइडिया लग जाएगा, फिर जाओ प्रीवियस ईयर पेपर पे, ये देखो कि जो हमने थ्योरिया जो पढ़ी है उसमें से क्या हमारे क्वेश्चनवा बन रहे हैं। अगर क्वेश्चनवा बन रहे हैं तब तो समझ लो भैया आप ट्रैक पे हो। अगर क्वेश्चनवा नहीं बन रहे हैं तो मेरे भाई फिर से आपको उन्हीं थ्योरी को फिर से, अगर पॉसिबल हो तो वीडियो देख लो, नहीं तो रिवाइज़ करो, और उसके बाद बढ़िया से मेरे भाई क्वेश्चन बनाओ, उस पर प्रैक्टिस बनाओ। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? कोई मॉक टेस्ट उठा लो, कोई प्रीवियस ईयर की पेपर उठा लो मेरे भाई, वहाँ से क्वेश्चन टॉपिक वाइज बना डालो। ठीक है, अब उतना दिन तो तुम सीरियस थे नहीं, अब तुमको 30 दिन में सीरियस में मतलब मतलब चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए मेरे भाई एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तुमने सुना होगा मतलब नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो मेरे भाई ये कोटेशन के बाद ना एक ब्रैकेट में और चीज़ ऐड कर लेना कि अनएक्सपेक्टेड हार्ड वर्क, अनएक्सपेक्टेड मेहनत भी करनी पड़ती है मेरे भाई, अनबिलीवेबल को बिलीवेबल बनाने में। जो बंदे बोलते हैं भाई तुमसे ना हो पाएगा, फिर वो बंदा रैंक लेके जब आता है ना मेरे भाई, तो उसके पीछे एक उसकी बड़ी हार्ड वर्क की मेहनत होती है। वो एक कोटेशन था ना कि मतलब तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, आगे कुछ भी हो। तो मेरे भाई ये आई एम इम्पॉसिबल से काम नहीं चलेगा, इसके पीछे एक मेहनत भी चाहिए होती है मेरे भाई। अब वो मेहनत तुम्हें 30 दिन डेयरिंग है तुम्हारे अंदर, 30 दिन कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट करने के साथ साथ जो फालतू इधर दुनियादारी में जो सब टाइम जाते थे उसको रोक के अगर बढ़िया से कर लिए ना मेरे भाई,
तो निकाल लोगे, उतना भी मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। माइनस मार्किंग नहीं दे रखा है, पेपर बढ़िया से अटेम्प्ट कर देना, सब कुछ कर देना, ठीक है। लेकिन सीरियस रहोगे तब। अब सोचोगे मतलब पढ़ रहे हो, किसी का नोटिफिकेशन आया, हाँ भाई चल बाहर घूम के आते हैं, फिर वहाँ गए घूम भी लिए, किसी का बर्थडे है बर्थडे भी अटेंड कर लिए, फिर किसी की शादी है वो भी अटेंड कर लिए, तो मेरे भाई 30 दिन में टाइम तुम्हें कब बचा अपने पे काम करने का? पैसे निकलेगा सीटेट? बिल्कुल नहीं निकलेगा। अब और हाँ एक चीज़ और, ये जो फर्जी जो थंबनेल मतलब तुम डालते हो ना मेरे भाई, जो मतलब फर्जी सर्च करते हो यूट्यूब पे कि हाँ 15 दिन में सीटेट कैसे निकाले, 30 दिन में कैसे निकाले, 2 दिन में कैसे निकाले, 1 दिन में कैसे निकाले, 1 घंटे में कैसे निकाले, मेरे भाई ये सब सर्च करना बंद कर दो। अगर सीरियस एस्पिरेंट हो तो मेरे भाई तुम्हें समझ जाना चाहिए यार, 6-6 महीने का सिलेबस है भाई, 1 घंटे में कैसे कवर करा दोगे? कौन करा देगा मेरे भाई? तुम कुछ उसके बारे में जानते ही नहीं हो, ना सिलेबस पता है, ना तुमको पेपर पैटर्न पता है, और तुम निकाल लोगे? कैसे निकाल लोगे मेरे भाई? कहाँ से निकाल लोगे? हैं? जुगाड़ उगाड़ है तो उसको तो अलग बात है, नहीं है तो मेरे भाई नहीं हो पाएगा यार। लिखित दे दे रहे हैं भाई साहब, ये सब फर्जी मतलब बहकावे की दुनिया नहीं है मेरे भाई, सच बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये सब फर्जी सर्च मत मारा करो, जेन्युइन जो है वही सर्च मारा करो। हाँ CDP बाई सचिन सर, ये जेन्युइन क्वेश्चन है। 30-30 का सेट आता है मेरे भाई, प्रैक्टिस सेट, वहाँ से हर 8 बजे लाइव आते हैं सर, वहाँ से जाके बनाओ पेपर बनाओ। 30 दिन बना लोगे ना मेरे भाई, तो 30 में से मतलब 22 नंबर 26 नंबर 25 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। हाँ और एक चीज़ और जान लेना, थोड़ा पोर्शन टफ आ रहा है। तो CDP में चारों क्वेश्चन एकदम लगेंगे हाँ सब सही है बट उसमें से सटीक वही चुन पाएगा जो बढ़िया से प्रैक्टिस किया रहेगा, मतलब बढ़िया से कंसंट्रेट, ये जो भेजा है ना मेरे भाई, इसमें जो अच्छे से एनालिसिस करे रहेगा कि हाँ मतलब मीनिंग समझना रहेगा। ऑन और ये होता है ना, ऑन द टेबल ऑफ द टेबल ऐसे करके होता है ना, वो जो समझा रहेगा ना वही कर पाएगा। और जो पहली बार जाएगा उसको तो लगेगा यार सब हवे में जा रहा है मेरे भाई, सब ऑप्शन सही है, सब मार के आए हैं तो ऐसा नहीं है, हालांकि माइनस मार्किंग नहीं है, फिर भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये बात यहाँ बैठा लेना गुरु। और 30 दिन बहुत ज़्यादा होता है, तो कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे हिंदी भाषी क्षेत्र को यार, हिंदी में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 30 में से 20-22 वहाँ से कर लोगे, बची इंग्लिश, इंग्लिश में भी 14-15 कर ही लोगे यार आराम से। और उसके बाद मैथ के एक स्टूडेंट हो तो मैथ में बढ़िया कर लोगे, साइंस थोड़ा लैग करेगा तो उसमें थोड़ा ध्यान दे देना साइंस वाले में। और रही बात CDP की, तो CDP बना लेना मेरे भाई, सचिन सर हिमांशी मैम या जहाँ भी कहीं भी तुम्हें जिस प्लेटफॉर्म से अच्छा लगे। मैं हाँ सर जी